गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th में इंग्लिश पोएट्री का सेकंड चैप्टर द सम ऑफ लाइफ, जिसके पोएट हैं S.W. लॉन्गफेलो, इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। द सम ऑफ लाइफ, इसका अर्थ होता है जीवन का भजन, यानी जीवन का उद्देश्य। अब हम मेन टॉपिक पे चलते हैं। पहला स्टैंजा आप देख रहे हैं, लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। लाइफ इज़ रियल, कवि कह रहा है, लॉन्गफेलो कह रहे हैं कि लाइफ इज़ रियल, जीवन वास्तविक है, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है, एंड द ग्रेव, ग्रेव मीन्स होता है कब्र, इज़ नॉट इट्स गोल, गोल मीन्स होता है उद्देश्य या लक्ष्य, और जीवन का उद्देश्य, इसका उद्देश्य मृत्यु नहीं है। डस्ट, डस्ट मीन्स होता है धूल, दो मीन्स तुम, आर्ट मीन्स कला, तुम धूल से बने हो। कवि जो है वो मनुष्य के शरीर के लिए कह रहा है कि तुम्हारा शरीर धूल मिट्टी से बना है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट और वापस उसी मिट्टी में मिल जाएगा। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, सोल मीन्स आत्मा, ये जो बात कही गई है वो आत्मा के लिए नहीं कही गई है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती है। तो इस स्टैंजा को हम फिर से देखेंगे। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, और इसका उद्देश्य मृत्यु नहीं है। तुम धूल से बने हो और वापस उसी में मिल जाओगे, ये बात शरीर के लिए कही गई है, ना कि आत्मा के लिए। अगला स्टैंजा है, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज़ अवर डेस्टिन्ड end or way, but to act that each tomorrow find us farther than today. Not enjoyment and not sorrow, कवि कह रहा है कि हमारे जीवन का उद्देश्य ना तो आनंद मनाना है और ना ही दुखी होना है, बल्कि टू एक्ट, एक्ट मीन्स होता है कार्य करना, दैट इज टुमारो, बल्कि ऐसे कार्य करना है, जीवन में ऐसे कार्य करना है जिससे कि आने वाला प्रत्येक कल, फाइंड अस फार्दर देन टुडे, आज से बेहतर बन सके। फिर से देखते हैं, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, कवि कह रहा है इन पंक्तियों में कि हमारे जीवन का उद्देश्य न तो आनंद प्राप्त करना है और ना ही दुखी होना है, बल्कि इस प्रकार कार्य करना है जिससे कि आने वाला प्रत्येक कल आज से बेहतर बन सके। थर्ड स्टैंजा है, इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द बिवयूक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्रीफ। इन द वर्ड्स, वर्ल्ड में होता है संसार, ब्रॉड मीन्स विस्तृत, फील्ड मीन्स होता है मैदान, बैटल मीन्स होता है युद्ध। तो कवि इन पंक्तियों में कहता है कि इस युद्ध संसार में, कवि क्या कह रहा है कि संसार के इस बड़े युद्ध के मैदान में, क्योंकि हमारा जो संसार है वो भी एक युद्ध क्षेत्र का मैदान है, संसार के इस विस्तृत युद्ध जैसे क्षेत्र में, इन द बिवयूक ऑफ लाइफ, बिवयूक मीन्स होता है अस्थायी पड़ाव, अस्थायी पड़ाव, जैसे आज हमारा पड़ाव यहाँ है, आज हम यहाँ रह रहे हैं, कल हम कहीं और रह रहे हैं, ओके। तो हमारा जो पड़ाव है वो स्थायी नहीं है। तो इन द बिवयूक ऑफ लाइफ, यानी जीवन के अस्थायी पड़ाव में, बी नॉट लाइक डम,
डम्ब मीन्स होता है गूंगा, हमें गूंगे नहीं रहना है। ड्रिवन कैटल, कैटल मीन्स होता है पशु या जानवर। ड्रिवन मीन्स होता है भगाना या हाँके जाने वाले पशुओं के समान हमें गूंगे नहीं बनना है। बी अ हीरो, बल्कि हमें कैसे बनना है? हीरो बनना है, एक वीर की तरह, एक नायक की तरह। इन द स्ट्रिफ, स्ट्रिफ मीन्स होता है संघर्ष, यानी जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। कैसे? एक वीर की तरह, एक नायक की तरह। तो बच्चों, इस स्टैंजा को हम फिर से देखेंगे। इन द वर्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिब्यूक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्रीफ। कह रहा है कि संसार के इस विस्तृत युद्ध जैसे क्षेत्र में, जीवन के अस्थायी पड़ाव में, हमें हाँके जाने वाले पशुओं के समान गूंगे नहीं बनना है, बल्कि एक वीर की तरह जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना है। लास्ट स्टैंजा है, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। कवि कह रहा है इन पंक्तियों में, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, चलो उठो और अपने कार्य में लग जाओ। जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने अपने कार्य में लग जाओ। विद अ हार्ट, हार्ट का मतलब हृदय से, पूरे मन से। फॉर एनी फेट, फिर चाहे भाग्य हमारा कैसा भी हो, हमें भाग्य की चिंता नहीं करनी है, बस अपने कार्य में लग जाना है। स्टिल अचीविंग, अचीविंग मीन्स होता है प्राप्त करना, हमें प्राप्त करते रहना चाहिए। क्या प्राप्त करते रहना चाहिए? सफलता, हमें सफलता प्राप्त करना सीखना चाहिए या करते रहना चाहिए। स्टिल परसुइंग, परसुइंग मीन्स होता है पीछा करना, और सफलता का अनुसरण करना चाहिए, यानी सफलता का पीछा करते रहना चाहिए। लर्न टू लेबर, लर्न मीन्स सीखना चाहिए। लेबर, लेबर मीन्स होता है परिश्रम करना, हमें परिश्रम करना सीखना चाहिए। एंड टू वेट, टू वेट का मतलब इंतज़ार करना, वेट मीन्स होता है इंतज़ार करना, और इसके परिणाम का इंतज़ार करना सीखना चाहिए। अक्सर हम लोग कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो ये वही चीज़ यहाँ पर है कि हमें हमेशा, हमें सदैव कार्य करना सीखना चाहिए और उसके परिणाम का इंतज़ार भी करते रहना चाहिए। थैंक यू।